नमस्कार खमागणी, जय जय राजस्थान। कैसे हो सारे? पुनः एक बार सभी साथियों का अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आज आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि 8वीं फेल के अंदर फेल हो गए, फिर उसके बाद एएसआई तक पहुंच गए आज, और हो सकता है आगे एएसआई भी बन जाए, हो सकता है आगे और भी अधिकतम ऊंची पोस्टों पर भी जाएं। ये हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। आज का ये मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के लिए है, जो भी छोटे बड़े भाई बहन है या फिर आपके कोई और भी है, परिवार के अंदर कोई भी सदस्य है जो तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप बिना कहे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नीचे हाइप का ऑप्शन मिलता है, सबसे पहले बटन हाइप पर कीजिएगा ताकि अन्य युवाओं को भी क्या मिले, इससे मोटिवेशनल मिले। ये हकीकत है कि वो 8वीं के अंदर फेल हो गए, ये उस जमाने के नहीं है। कहीं अपने मन में एक विचार आता है कि सर उस समय पेपर आसान आया करता था, उस समय पेपर भी आसान नहीं था। ये उस समय की बात नहीं है, ये अभी के समय की बात है। और अभी इतने कम समय के अंदर भी वो आगे तक पहुंचे हैं। ये मतलब अपने आप में किसी मोटिवेशनल से कम नहीं है। वैसे स्वयं से बड़ा कोई मोटिवेशनल नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होता भाई। अपने आप को मान लो ये चीज कि भाई हाँ ठीक है भाई, मेरे को ये चीज करनी है, तो वो हो जाती है। तो मैं आप सभी को विदित कर देता हूँ कि यह कहानी किसी हीरो से कम नहीं है। हमारे छोटे भाई विनय हमारे बीच उपस्थित है। वर्तमान में चूरू पोस्टेड है। 2018 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी और उसके बाद में वर्तमान में अभी भी उन्होंने सोच लिया कि चलो ठीक है, राजस्थान पुलिस हमारा एक वाक्य है जो अपने कहते हैं ना कि राजस्थान पुलिस एक अंतिम अपना विकल्प रह गया है। उसके अलावा उन्होंने फिर बाद में तैयारियां नहीं की थी। हम जानेंगे उनसे सारी बातें उस समय की, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, उनकी से संबंधित जो भी मोटिवेशनल चीजें, उनके भाई बहन जो उनका संयुक्त परिवार है उसमें उनसे प्रेरित होकर 4 उनके भाई बहन है वो भी नौकरी लग गए। 2 भाई बहन और है जो अभी तैयारी कर रहे हैं और वो भी 2026 नहीं तो 27 में लग भी जाएंगे। तो प्रेरणा के लिए हमारे बीच में और आप सबके लिए एक नई ऊर्जा भरने के लिए विनय सर हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है विनय सर, आइएगा। धन्यवाद सभी साथियों का। और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का भी आप सभी को कि भाई सर हम किसी समय के अंदर कभी साथ भी रहे हैं और आज काफी समय के बाद में हमें आज वापिस से मिलना हो गया। जी जी। ये एक संयोग से कम नहीं है वैसे भी। बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे मेरे अंदर वैसे भी आज थोड़ा सा क्या है कि मैं भी ऐसे लड़खड़ा सा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे पास में क्या है कि वर्दी के अंदर खाकी में पहने हुए सितारे लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो कहते हैं ना कि पुलिस वालों की ना दुश्मनी अच्छी होती ना दोस्ती अच्छी होती। क्या ये बात वाकई में सच है क्या? बाकी बाद में करेंगे हम बातें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं ये सिर्फ डराने के लिए है क्या? है। बिल्कुल बिल्कुल, डराने की बात है। चलो भाई, बहुत बहुत आपको मेरी पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत विनय छोटे भाई विनय को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप कांस्टेबल लगे, फिर हेड कांस्टेबल बने, वर्तमान में आप एएसआई हो। ये भी आप अभी आपकी एक ये संघर्ष की कहानी है। किसी वाकई में मैं अभी बता ही रहा था कि किसी हीरो से कम नहीं है। क्या जो मैं बता रहा हूँ कि 8वीं में आप फेल हो गए थे, क्या ये बात सच में सत्य है क्या? जी बिल्कुल, 8वीं में फेल हो गए थे। उसके पीछे कोई रीजन सर? भाई आप जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ कि भी जब से मैंने आपको जाना था, हम भी साथ में रहे हैं, तो बाद में मेरे को भी उस दौरान पता चला था कि भाई आप 8वीं में आप फेल भी हो गए थे। फिर आप जिस विषय में फेल हुए वही सब्जेक्ट आपका बड़ा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। जी जी। ये ऐसा कौन सा लॉजिक हुआ? ये विद्यार्थी कहेंगे गुरुजी क्यों बुला रहे होते भाई कन्ने थारकन पुलिस आ खड़े थे, मतलब वो थोड़ी थे झूठ भी बुला होगा मैंने। भाई क्या ये बात सत्य है? नहीं जी, बिल्कुल सत्य है ये बात। 8th क्लास में क्या थे, उस टाइम पे बोर्ड था। हाँ बिल्कुल, मैंने भी दिया है बोर्ड हाँ से। बोर्ड था, तो सरकारी स्कूल में क्या है कि उस टाइम पे टीचर्स की कमी थी। हम्म। तो टीचर जो अपने मैथमेटिक्स के, साइंस के जो टीचर थे उनका ट्रांसफर हो गया था। हम्म। उसके बाद विद्यार्थी मित्र टीचर आए तो ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने भी नहीं लिया। तो हमारा भी वो टाइम क्या है कि वो हाँ। खेलने कूदने का ही था। तो इसे हमने भी भरपूर मनोरंजन किया उस टाइम पे 8वीं में। तो फिर फेल तो होना ही थे। तो घर वालों ने पीटा नहीं आपको? है? पिताजी ने खूब पिटाई की, ऐसी बात नहीं, आज जो भी है पिताजी की वजह से ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पिताजी ने खूब भरपूर, ये मान लो उन्होंने खूब दवाई दी थी? हाँ दवाई भी दी उन्होंने, ऐसी बात नहीं, दवाई देते भी आ रहे थे पीछे तक, खूब दवाई दी उन्होंने। नहीं, नौकरी और लगने के बाद भी दवाई दी? मौका अभी भी नहीं छोड़ते वो। तो एक चीज है मतलब भाई कि आप जहां अपराधियों में भय डालते हो वहीं पर घर पर बापूजी का भी खौफ बना रहता है। जी देखो, वो तो रहता है बिल्कुल, माता पिता के सामने तो खौफ रहता है, वो हाँ तो अलग बात भाई, है बेटा ना। चाहे कितने भी बड़े पद वर्दी पर। बाहर है लेकिन घर में वर्दी नहीं है। हाँ, घर में कानून है, वो पापा बिल्कुल वाला ही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब उस तक वो है हाँ, हुकूमत उनकी चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल चलनी भी चाहिए। ये भी बिल्कुल। एक मतलब एक चीज, ये भी हमारे विद्यार्थी इस चीज से सीखेंगे। नहीं, अभी तो पापा जी से बड़े हैं उनके पिताजी, यानी कि मेरे दादाजी, जो हमारे सबसे बड़े आधार है।
अभी तो उनकी चलती है। नहीं अभी तो वो तो आपको नहीं मारने देंगे, क्योंकि वो गांव में एक कहावत है कि भी मूड से ज्यादा ब्याज प्यारा, है ना। भी उनको पता चल जाता हो तो फिर हो हाँ सकता है कि अंकल जी की भी कहीं मतलब हाँ, जमानत करवानी पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल होता है। तो सर जैसे मतलब वो तो चलो ठीक है भाई, हंसी मजाक तो अपना चलता ही रहेगा भाई, ये तो थे ही है भाई, हम तो उस जमाने के अंदर है जिसमें हमारे पापाओं ने हमको खूब पीटा है। ऐसा नहीं है कि भाई, खूब भयंकर पीटा, भयंकर। मेरे को तो भगा कर मारा था एक बार। दोपहर देखा नहीं, सुबह देखा नहीं, रात देखी नहीं, खूब मारा। जैसे डॉक्टर ने दवाई के लिए बोला बिल्कुल है। बिल्कुल। और उन्हीं की प्रेरणा है ये मजाक की बात नहीं है, ये प्रेरणा भी उन्हीं की है कि वर्तमान में आज ये लगे हुए हैं, सरकारी सेवा में चयनित है, और उसके अलावा इनके चार जो छोटे भाई बहन है वो भी आज सरकारी सेवा में चयनित है। दो और है, क्योंकि संयुक्त परिवार है, दो और है वो तैयारी कर रही है, 2026 में लग जाए या 27 में लग जाए। सर जैसे मेरे को जहां तक विदित है, आपने राजस्थान पुलिस की तो तैयारी नहीं की थी, ये मेरे को पता है। नहीं की थी। फिर आप राजस्थान पुलिस में आ कैसे गए? ये पेपर तो नहीं खरीदा? देखो, ये पेपर खरीदने वाला जो सिस्टम है ये अब शुरू हुआ है पिछले 2-3 साल से। ऐसा कुछ नहीं था, बहुत निष्पक्ष भर्ती हुई थी। हालांकि ऐसी बात नहीं है, जो 2018 की जो पहले भर्ती हुई थी ना, वो उसमें क्या ऑनलाइन भर्ती हुई थी। हाँ, ठीक है। उसमें बी पार्ट कठिन आया था, हाँ, वही उसमें बाड़ी। पहले वो ऑनलाइन भर्ती हुई थी तो वो पेपर रद्द हो गया था। हम्म। ठीक है, उसमें थोड़ी सी धांधली हुई थी, पेपर रद्द हो गया। उसके बाद हमारे वाली जो भर्ती है ना, वो ऑफलाइन हुई थी। बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती हुई थी, एकदम जल्दबाजी में, बिल्कुल शानदार तरीके से। हाँ और उसका जो मेन, का जो भर्ती का जो मेन जो रिजल्ट था ना, हाँ, वो बी पार्ट था उसका। बिल्कुल था। वो उस दौरान फेमस भी, खूब फेमस हुआ वो। हाँ। बच्चों ने खूब, मतलब ये मान लो, काफी ये हमेशा कहते थे कि बी पार्ट को हटाओ, बी पार्ट को हटाओ, ऐसे काफी ये मतलब वो बच्चे लग गए जो मतलब राजस्थान पुलिस की तरफ जाने नहीं चाहते थे। ज्यादातर टेक्निकल बच्चे, जैसे जो मैथ साइंस के या फिर बायोलॉजी वाले जो बच्चे थे ना, वो खूब, उनका खूब सिलेक्शन हुआ। आप तो मैथ में ही फेल हो गए, फिर आपका मतलब वहां पर सिलेक्शन होना, ये भी वाकई में किसी एक भी कहानी से कम नहीं है। देखो, इसका प्रमुख जो मेरी तरफ से जो इसका जो मैं प्रेरणा मेरे को मिली थी, वो हम्म। मेरे पिताजी की तरफ से। इसका पूरा श्रेय पिताजी को जाता है। बिल्कुल जाना भी चाहिए। पहले मैं उस सरकारी स्कूल में था तो वहाँ पे क्या कि टीचिंग फैसिलिटी नहीं थी। दौरान फेल हो गए, मैं नहीं, ये मानो लगभग 60 में से हम लगभग 50 के आसपास बच्चे फेल हो गए थे। उनमें से सिर्फ एकमात्र मैं ही ऐसा हूँ जो आगे निकल के, जिसने तैयारी की, जॉब लगा। अभी तक एक भी नहीं लगा। लगभग कोई मजदूरी करने लग गया। वो उनकी देखो पारिवारिक परिस्थिति अलग थी बेचारों की, ऐसी बात नहीं है। और कोई मतलब थोड़ी बहुत तैयारी कर रहा, कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया। एक दो ऐसे भी हैं जो अभी अध्ययनरत हैं, जो कर रहे हैं, प्रयास लगेंगे बिल्कुल, वो भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे जो पिताजी की सोच थी ना, वो उनकी ये थी कि भी इसको जल्दी जल्दी यहाँ से निकाला जाए। वो उस टाइम पे मेरे को नहीं निकालते ना, तो शायद मैं भी उनकी तरह कहीं ना कहीं, ये मान लो आप, मिस्त्री का काम कर रहा होता। बिल्कुल सही बात है गुरु। ठीक है। एक चीज और है, जैसे मतलब आपने जैसे उस दौरान आपने ज्वाइनिंग की, तो आप राजस्थान पुलिस की तो कर ही नहीं रहे थे, आप उस दौरान किसकी तैयारी कर रहे थे फिर? देखिए, मैं क्या है कि बीएससी सेकेंड ईयर होने के बाद मैं गंगानगर चला गया था। उस टाइम पे क्या है कि अपने असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई हुई थी, काफ़ी बम्पर भर्ती थी। तो मेरा टारगेट उसको ही था, मुझको अपने को लगना है तो असिस्टेंट लोको पायलट लगना है। मैंने खूब प्रयास किया, 1.5 महीने लगभग कोचिंग की मैंने गंगानगर में। तो दोनों एग्जाम क्या कि साथ ही हुए थे। हम्म ठीक है, वो तो, हम्म ये तो जुलाई में हुआ था राजस्थान पुलिस वाला। हम्म तो क्या है कि मेरी कंप्यूटर की तैयारी थोड़ी ठीक थी, और साइंस मेरी अच्छी थी, रीजनिंग थी, मैथ थी। तो करंट में पढ़ता था ही, क्योंकि वो तो अपने असिस्टेंट लोको पायलट में भी करंट इंडिया की और पढ़नी पड़ती थी। मेरे को सिर्फ राजस्थान की थी, तो मैं वो आपके साथ इधर उधर कर लेता था। ठीक है, आप पढ़ाते थे तो मैं वहाँ से वो कर लेता था थोड़ा बहुत। आपके लिखे हुए नोट्स वगैरह थे, तो उनसे मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। तो मेरे लिए वो बेनिफिट रहा बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो और भी अच्छी बात है। और आपसे प्रेरित होकर आपके जो छोटे भाई बहन है वो किस किस सेवाओं में अभी चयनित है? देखिए, 2018 के बाद में मैंने एक चीज़ सोची कि चलो अपने को अपन लग गए। ठीक है, मेरा टारगेट ये था कि कुछ पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे, हमारे घर में क्या है, जॉब बहुत ज़रूरी थी उस टाइम पे। तो मेरे जॉब लगने के बाद मेरा टारगेट यही रहा कि अपन लग गए। जैसे ही मेरी पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग शुरू हुई थी, 2 साल ट्रेनिंग के बाद, पहली ट्रेनिंग फिजिकल और दूसरी टेक्निकल ट्रेनिंग हमारी होने के बाद में, जैसे ही 2 साल हुए, उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग पुलिस दूरसंचार शुरू होने के बाद मैंने सोच लिया कि अपन तो कामयाब हो गए जैसे तैसे, लेकिन अपने को क्या, छोटे भाई बहनों को भी कामयाब कर, कामयाब करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वहाँ पे रूम वगैरह लिया, और उनको जो जितनी फैसिलिटी उनको देनी थी वो मैंने दी, उनको प्रेरित किया।
और उन्होंने भी मतलब मेरी प्रेरणा ली, और वो खूब मैंने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे सपोर्ट का आदर किया। एक चीज आज और वो है भी सर, बैठे। एक चीज मैं देखना चाहूंगा, ये आप भी छोटे भाई की तरह ही हमेशा रहे हो। ये जैसे मतलब छुपे रुस्तम हो आप मेरे लिए, क्योंकि अभी हमारे जो साथी हैं वो बहुत सारे ऐसे आएंगे जो अपनी कहानी भी सुनाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि इन जो हमारे जितने जितने भी साथी आप देख पाओगे आगे के लिए भी, और अब भी देख पा रहे हो, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ तक हमारे जो साथी सहयोग है वो कहाँ कहाँ पर चयनित है वर्तमान के अंदर। धीरे धीरे सबकी कहानियां लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आप भी मोटिवेशनल हो जाओ। मैंने एक चीज आपसे आज भी इस वक्त मैंने एक और चीज सीखी है कि भाई वैसे तो हम भी माता पिताओं का हम आदर करते हैं, हम पढ़ाते भी आ रहे हैं तो हम सभी को भी कहते हैं, लेकिन एक चीज ये भी देखिए कि आज का विद्यार्थी अगर छोटी मोटी नौकरी लगने के बाद में वो मान सम्मान भूल जाता है। और आज आपने एक अच्छी बात कही कि भाई आज भी पिताजी उन्हीं की हुकूमत चलती है, दादाजी की। अगर डांट देते हैं तो मार खानी पड़ती है, तो पड़ती है, क्योंकि घर के बाहर वर्दी है, अंदर वर्दी नहीं है। एक चीज बिल्कुल। तो ये बात, और दूसरी ये बात कि आज के समय में एक भाई नौकरी लग जाता है तो आजकल हकीकत यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने भाई बहन को उसे कोई मतलब नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं लग गया अब अपने भाड़ में जाए दुनियादारी। पर आप अभी भी प्रेरित कर रहे हो कि आपका जो संयुक्त परिवार, ऐसा नहीं कि सर वो सारे भाई 7 बहन भाई है, नहीं, संयुक्त परिवार है आज भी। मतलब कहते ना संयुक्त परिवार, इसलिए तो जो पहले जगह अपना बूढ़िया होता, वह बूढ़िया संयुक्त परिवार क्यों रखता, ताकि सारा मिलजुल के रहे और जल्दी कामयाब हो जाए। तो मेन मुख्य उद्देश्य जो था वो यही है। अभी आपने देखा जैसे विनय सर का जो परिवार है वो संयुक्त परिवार है। अभी 5 लग गए हैं ये टोटल, 2 बाकी बचे हुए हैं। दोनों भी मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ 2026 नहीं तो 27 लास्ट है, वो उनकी भी जॉब लग जाएगी। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और भी कोई विशेष आपके जीवन में कोई ऐसा किस्सा जिसके बाद में आप राजस्थान पुलिस के अंदर आप आए, फिर उसके बाद आपके मन में कभी ऐसा आया कि भाई यार नहीं अभी तो मैं दूसरी जॉब भी कर सकता हूँ? नहीं, मेरा ऐसा कोई आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट उन्हीं पे था। मेरा टारगेट उन्हीं पे था। और अभी क्या है कि जस्ट अभी जो 3-4 महीने पहले जो राजस्थान पुलिस की अभी जो वैकेंसी कंप्लीट हुई है, उसमें क्या है कि अंकल जी का जो छोटा वाला लड़का है, छोटा भाई वही है, तो उसका अंतिम रूप से चयन हो गया। अब वो क्या है कि अपने मध्य प्रदेश तिगरा में फिजिकल ट्रेनिंग ले रहा है। आपकी ट्रेनिंग ठीक का है। हुई थी सर? मेरी ट्रेनिंग हुई थी RTC SSB मौजपुर अलवर पैरामिलिट्री फोर्स के अंडर में। वाह, अच्छी वाली जबरदस्त वाली। ठीक है, समझ भी गए होंगे ये मान लो कि आप क्योंकि सोच भी नहीं सकते ऐसी। अच्छा मैंने एक चीज और है, मैंने एक चीज देखी थी। वैसे तो हमारा उसके बाद में मिलना शायद भी 2-3 बार हुआ, लेकिन एक दौरान मैंने खाटू श्याम जी में भी आपको देखा था जब आप ड्यूटी के दौरान। क्यों खाटू श्याम जी के अंदर मेरे हिसाब से आज भी लोग आपको वहां पर कहते होंगे सिंघम सर आ गए हैं। हाँ, वो ये बिल्कुल थैंक यू सर सर। कोई कारण विशेष, मैंने वहां पर आपको कुछ सेवाएं देते हुए अपराधियों को देखा भी है मैंने। वैसे एक प्रकार से वो कहते हैं ना कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, जो आपका एक ध्येय वाक्य भी है, उसमें भी मैंने देखा है आपको भी कि आप वाकई में ड्यूटी आप अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाते हो। कोई एक आधा किस्सा ऐसा जीवन के अंदर जब किसी कोई आया हो आपके सामने, कोई ऐसा अपराधी यानी असामाजिक तत्व जिसे हम कह सकते हैं? देखो, मेला जो मेले ड्यूटी होती है ना, हम्म। उसमें ये मान के चलो आप 100 में से 50%, 60% ऐसे पब्लिक आती है तो मतलब वहाँ पे धार्मिक रुचि से आते हैं, इंटरेस्ट लेके आते हैं। 40-50% लोग आपको से मिल ही जाते हैं, सामाजिक तत्व है, जो बिल्कुल, सिर्फ वहाँ पे मजे लेने के लिए जाते हैं। ये बात सही है। इसको एक बात और सुनना ध्यान से, इस बीच में सर ने जो बोली है वो बात कहीं गलत नहीं है, क्योंकि कहीं कल को कोई धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो धर्म के आधार पर जोड़ लें कि भैया हम तो खाटू श्याम जी के अंदर वो भक्ति के लिए जाते हैं, और ऐसा कैसे बोल दिया हमारे लिए। नहीं, इनका कहना का मतलब क्या होता है कि ये होता ही है, इन्हीं का कहने का मतलब नहीं यही मेरा है, यही अन्य का है, और ये आप सबको भी पता है। हर कोई जरूरी नहीं है कि धोख लगाने के लिए जाए। भाई इन्होंने कहा कि 60% लोग हैं जो आस्था के प्रति विश्वास रखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वहां पर चोरी उचक्के या फिर अन्य कार्यों के लिए भी जाते होंगे। तो ये कहीं ना कहीं बात सत्य भी है, इसीलिए उनके अंदर कहते हैं ना कि उनकी भी धुलाई थोड़ी सी क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती है। वरना क्या है कि भाई जो 60% लोग जाते हैं वो भी बेचारे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सर और तो ठीक है, जैसे अभी राजस्थान पुलिस नई भर्ती आ रही है तो युवाओं को भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो भाई नई भर्ती जो आ रही है इसके लिए विद्यार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए? जो एक अभी तो बात ये चल रही है कि सीईटी के थ्रू ही आएगी, हालांकि आएगी भी सीईटी के थ्रू, फिर भी नए विद्यार्थी जो है अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए? देखो, वैसे तो आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अपडेट हैं, हम हमसे भी काफ़ी अपडेट है। और हमारे टाइम का सिलेबस था वो अलग था, अब है वो काफ़ी चेंज है उसमें। लेकिन मेरा मानना ये है कि कंप्यूटर का जो युग चल रहा है, ठीक है, इस कंप्यूटर के युग में आपको सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई करनी है वो कंप्यूटर ही करनी है, राजस्थान पुलिस।
ठीक है, आजकल हर चीज़ ये मान लो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो मेरा मानना यही है कि आप हम भी पढ़ा लोग, रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, आप भी पढ़ा रहे हो। हाँ और उसी प्लेटफॉर्म पे मैं आज आपके सामने आके मतलब आपको सावर्धन के रूप में जो मेरी स्टोरी है, जो भी मेरा जो सिलेक्शन किस प्रकार से हुआ, पारिवारिक स्थिति, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है, ऐसी बात नहीं है। मेरा मानना ये है कि आप पूरा 100% सिलेबस है कंप्यूटर का, वो कवर करो। उसके बिल्कुल। उसके बाद आपके पास रीजनिंग है, हम्म। रीजनिंग को कवर करो। उसके बाद साइंस है, साइंस को कवर करो। मैथमेटिक्स के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो मेरे हिसाब से सब लोग कर लेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके अलावा बचता है राजस्थान और इंडिया का करंट, उसको आप अच्छे से क्लियर करो, जो भी है 2-3। राजस्थान जीके वगैरह तो नॉर्मल ही हाँ, आता है। और राजस्थान जीके वो तो देखो क्या पता, कभी एग्जाम में आते हैं, कभी नहीं आते, कभी करंट डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं। बिल्कुल, पिछली भर्ती में ऐसा हुआ हाँ, था। लेकिन जो अपना फिक्स जो सिस्टम है वो ये है कि उसमें सिलेबस में कंप्यूटर और रीजनिंग और साइंस और करंट, बोथ करंट, हम्म। इंडिया एंड राजस्थान, हम्म। आप उसको कवर करो। आपका 80% जो सिलेक्शन के चांसेस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। उसको अच्छे से कवर करो, बढ़िया तरीके से। भर्ती आने वाली है, लगभग 9-10 हज़ार वैकेंसी आने की संभावना है। और उसमें से मेरे डिपार्टमेंट की यानी कि पुलिस दूरसंचार, जो कि अपना एक मैथमेटिक्स वालों का टेक्निकल डिपार्टमेंट है अपना, पुलिस दूरसंचार, तो उसकी भी लगभग 1000-1500 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। बहुत ही शानदार भाग है, अच्छा, उसमें ये मान लो आप फ्यूचर भी बढ़िया है, शानदार है। और एजुकेशन से जुड़ा रहने वाला मतलब डिपार्टमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप तैयारी करो तो अच्छे से, शुभकामनाएं आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। अंतिम समय के जैसे मतलब अभी तो भर्ती भी नहीं आई है, भर्ती आ जाएगी फिर उसके बाद में आपको वापस आमंत्रित करेंगे सर, ऐसा जी नहीं है। जरूर जरूर फिर जरूर। अंतिम समय की जो रणनीति है आपने भी उस समय बनाई थी, और हमने जब साथ बैठकर हमने देखा भी उन रणनीतियों को, वो रणनीतियां आपको उस दौरान भी फॉलो करनी है, क्योंकि वो अंतिम समय की होती है, अभी से नहीं करनी है वो चीजें। और जीवन में मैं यही कहूंगा कि सर आप भी आगे ऐसी ही तरक्की करते रहो, और जिस हिसाब से आप चल रहे हो, आपका जो ईमानदारी है, आप अपने कर्तव्य के प्रति पक्के हो। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई आगे भी भविष्य के अंदर आप इसी प्रकार से बने रहें, ताकि युवाओं को भी मोटिवेशनल मिलता रहे। और मैं कहूँगा कि भी और भी आप आगे जाएं और तरक्की करें जीवन के अंदर। ये भी एक मोटिवेशनल स्टोरी, किसी भी विद्यार्थी को अगर इससे प्रेरणा मिलती है, भाई सर का कोई ऐसा नहीं है कि सर कोई शुरुआत से भाई खानदानी परिवार के अंदर, मतलब अमीर परिवार के अंदर जन्म हुआ था। नहीं नहीं, मैंने बता दिया ना, उस टाइम पे क्या है कि सर्विस की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, पारिवारिक स्थिति थोड़ी क्या है कि डाउन थी, डाउन थी थोड़ी पारिवारिक हाँ फिर सर। पारिवारिक स्थिति डाउन थी। हाँ, तो ज्वाइन तो करना ही था ज्वाइन फिर। करना था, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद दिमाग में बस ये बैठा लिया कि अपन सब साथ लेके चलेंगे ना, तो अपन भी सक्सेस, परिवार भी सक्सेस, भाई बहन भी सक्सेस। बिल्कुल और बिल्कुल, और वो आज है भी। लगभग वो रिजल्ट मिल गया, तो वेरी हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और अपना धन्यवाद। कीमती समय देने के लिए भी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस मैथ और रीजनिंग के आप जिसको आपने बहुत सारा अपने छोटे भाइयों को और बहनों को भी पढ़ाया है, गांव में भी पढ़ाया है आपने, तो वो सहयोग आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी देखने को मिले, क्योंकि सर ने तो अभी तक बोला नहीं है, लास्ट में जाते जाते मैं तो बोले जाऊँ। और मैं चाहूंगा कि आपको जब भी समय मिले तो आप भाई, आपको वहाँ पर स्टूडियो की व्यवस्था कर देंगे, आप भी विद्यार्थियों को पढ़ाते रहें, ताकि इनको भी एक नई ऊर्जा मिले। जैसे हमारे विनोद सर हैं अभी वर्तमान में, वो पढ़ाते हैं पॉलिटी, तो आप भी पढ़ाइए, ताकि इनको भी लगे कि हाँ ठीक है, हम सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि जी उनके लिए बिल्कुल, वर्दी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल समय निकालेंगे आप लोगों के लिए, करेंगे बिल्कुल, पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत धन्यवाद बहुत आपका, बहुत 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 इस धन्यवाद। परिवार के माध्यम से। ओके, क्षमा गणी, फिर मिलते हैं। कैसा रहा आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रख सकते हैं, सर को पुनः आमंत्रित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय राजस्थान, क्षमा गणी सर।